नमस्कार, मैं हूँ शाहीन अली और आप देख रहे हैं जेके न्यूज़ नेटवर्क। अभी मेरे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद है एंकर अनुजा, क्योंकि आज हम बात करने एक बहुत ही अहम मुद्दे के ऊपर कि जो छोटे उम्र के बच्चे हैं उन्हें फ़ोन देना चाहिए या नहीं, क्या उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस है। और आप सभी ये सोच रहे होंगे कि आज ही हम इस मुद्दे पे क्यों बात कर रहे हैं, तो वो इसलिए क्योंकि हाल में ही अभी पुणे में एक केस हुआ कि एक 13 साल के बच्चे ने एक 11 साल के बच्चे की हत्या कर दी है। तो आइए जानते हैं अनुजा से कि आखिर वो क्या कहना चाहेगी इस बात के ऊपर। तो एंकर अनुजा, आप बताइए कि जो छोटे उम्र के बच्चे हैं उन्हें फ़ोन देना चाहिए या नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया एंकर शाहीन। फ़ोन, हाँ, आज के टाइम में डिजिटल दुनिया हो गई है। सब कुछ लगभग मैक्सिमम काम हम लोग का फ़ोन पे होता है। तो फ़ोन एक बच्चों को देना ज़रूरी भी है, लेकिन कहा जाता है ना कि किसी भी चीज़ का इस्तेमाल एक हद तक करना चाहिए। तो फ़ोन को लिमिट में यूज़ करना वो ठीक है, और उसी फ़ोन को सब बहुत ज़्यादा यूज़ करना, दिन भर उसी में टाइम देते रहना, तो वो भी एक तरह से गलत है। और जैसा कि आपने बताया कि एक आज का मुद्दा बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो हाँ, आज के टाइम में ये टॉपिक एक गार्जियन के लिए, एक बच्चे के लिए बहुत ज़रूरी है। इस पे बातें होनी चाहिए। तो आपको क्या लगता है कि पहले के टाइम पे क्या होता था कि बच्चों के पास बहुत सारे ऑप्शंस थे, वो खेलते थे, आउटडोर स्पोर्ट्स खेलते थे, लेकिन चूंकि अभी लॉकडाउन भी था, उनके पास ऑप्शन नहीं थे कि वो स्कूल जा सके, और चूंकि पढ़ाई ना रुके बच्चों की, इसीलिए ये अभी ऑनलाइन पढ़ाई का जो ट्रेंड आया है वो चल रहा है। तो उसके ऊपर तो बच्चों को फ़ोन देना ही है, स्मार्टफोन। तो उसके ऊपर क्या बच्चों के साइकोलॉजिकल इफेक्ट कर रहा है कि उनका ग्रोथ नहीं हो पा रहा है या चीज़ों को वो बहुत अलग तरीके से ग्रैब कर रहे हैं। तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे। तो हाँ, जैसे कि पिछले साल लास्ट ईयर कोविड-19 के वजह से स्कूल कॉलेजेस सब बंद थे, बच्चे लोग घर पे थे। तो उन लोगों का फील्ड पे, ग्राउंड पे जाना नहीं हो पाता था पॉसिबल, तो वो लोग अपने फ़ोन पे वीडियो गेम्स खेलना, चिट चैट करना, अपने दोस्तों के साथ बातें करना, तो वो लोग इस तरह से अपना लॉकडाउन बिताए हैं। तो कुछ समय के बाद कॉलेज और स्कूल का ऑनलाइन क्लासेस चलने लगा, तो एलकेजी नर्सरी के बच्चे हों कि ग्रेजुएशन मास्टर्स के बच्चे हों, सभी को ऑनलाइन क्लास करना पड़ता था। तो उस वक्त में जिन बच्चों के पास फ़ोन नहीं भी था, तो उनके गार्जियन को उनको फ़ोन देना पड़ा, उनको सिस्टम देना पड़ा कि वो उस सिस्टम के थ्रू उस ऑनलाइन क्लासेस को अटेंड कर सके। तो अब ये तो एक पॉजिटिव वे में हो गया कि बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। अब पढ़ाई 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटे का पढ़ाई होता है, मैक्स टू मैक्स 5 घंटा। और लेकिन बच्चे वो पढ़ाई करने के बाद अब फ़ोन में, उसी फ़ोन में सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं। आजकल तो बच्चे बड़ों की प्रोफाइल लगाकर सोशल मीडिया पे बातें करते हैं, बड़े लोगों से बातचीत करते हैं। तो ये चीज़ तो हो गया कि अब बच्चे 5 घंटा पढ़ाई कर रहे हैं, उसके बाद सोशल मीडिया पे बात कर रहे हैं, पबजी खेल रहे हैं, ऑनलाइन गेमिंग कर रहे हैं, अपने आप को फेमस करने के लिए टिकटॉक रील वगैरह वीडियोज़ बनाते हैं। ये एक आपका नेगेटिव साइड हो गया कि बच्चे बहुत ज़्यादा समय दे रहे हैं अपने फ़ोन पे, और गार्जियन भी नज़र नहीं रख रहे हैं उनके बच्चे क्या कर रहे हैं, वो भी अपनी चीज़ों में अलग ही व्यस्त हैं। तो ये चीज़ है कि गार्जियनों को भी एक, अच्छा आप बताइए कि आपके हिसाब से गार्जियन को किस तरह से अपने बच्चे को फ़ोन लेकर के गाइड करना चाहिए? सही सवाल किया है आपने भी, और वही बात है कि पेरेंट्स तो बच्चों को स्मार्टफोन दे रहे हैं उनकी पढ़ाई के लिए, और मतलब उनकी प्रॉपर पढ़ाई हो सके, रुके ना, इसके लिए। लेकिन उसका एक डिसएडवांटेज निकल कर ये आ रहा है कि स्मार्टफोन जो बहुत छोटा होता है, लेकिन कहते हैं ना पूरी दुनिया है उसमें, अच्छी चीज़ें बुरी चीज़ें, आप हर चीज़ देख सकते हैं। तो वही बात है कि बच्चे पॉजिटिव चीज़ों के साथ बहुत नेगेटिव चीज़ें भी उसमें देखते हैं। जैसे कि अभी जो इंसिडेंट हुआ पुणे में, जो बच्चे ने 11 साल के बच्चे की हत्या कर दी, तो वो बच्चे के फ़ोन में ये पाया गया कि वो दृश्यम मूवी को डाउनलोड कर कर बार बार देखता था। अब आखिर क्या वजह थी कि वो बच्चा उस मूवी को बार बार देखता था। तो उस मूवी में कुछ ऐसा दिखाया गया था जिससे वो बच्चे के माइंड में कुछ क्रिमिनल वाली चीज़ें आ गई कि उसने भी मतलब सोचा कि मैं तो क्राइम कर लूँगा और मैं बच जाऊँगा। तो ये सब चीज़ें हो रही है कि बच्चे मतलब मैच्योर नहीं हुए, और वो ऐसी बड़ी बड़ी चीज़ें या ऐसे चीज़ को देख कर और फिर उसको अप्लाई करते हैं अपने लाइफ में। तो मतलब बहुत ही हैरानी की बात है ये। तो आप क्या कहेंगे। और जैसे कि आपने बताया दृश्यम मूवी, तो लगभग सभी ने दृश्यम मूवी तो देख रखी होगी। इस मूवी में पहले मैं मूवी के बारे में शॉर्ट में बता देती हूँ कि ये मूवी बहुत सस्पेंसफुल मूवी है। इस मूवी में एक कम पढ़ा लिखा आदमी अपने क्राइम को कैसे छुपाता है, इस चीज़ का इसमें जिक्र किया गया है।
अब वो बच्चे जिसकी आपने बात कही, वो 11 साल का बच्चा है, उस मूवी में को देख कर के वो पॉजिटिव तो कुछ शायद ही सीखा होगा, नेगेटिव उसने सीखा कि मैं अपने क्रिमिनल जैसे थॉट्स को मैं कैसे छुपा सकता हूँ, तो उसने ये घटना को अंजाम दिया है। और इसके अलावा दूसरी घटना हुई है, उधर ही पुणे साइड की है, कि बच्चे अपने आप को फेमस करने के लिए रोड साइड जो गाड़ियाँ लगी रहती है तोड़फोड़ कर रहे हैं, उसका वीडियो सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं कि हमने तो बहुत बड़ा काम किया, हम लोगों ने बदमाशी की, हम लोग के साथ कुछ भी नहीं हुआ। तो वो लोग ऐसी घटनाएं करते रहते हैं कि वो लोग अपने आप को फेमस कर सके, अच्छे तरीके से नहीं तो इन नेगेटिव वे वो लोग ऐसा काम करते रहते हैं। तो यही था इस घटना में कि 11 साल के बच्चे ने 13 साल के बच्चे का, उसके अलावा उसके फ़ोन में जिस घटना, हाँ 13 साल के बच्चे ने, जैसा कि आपने बताया कि वो दृश्यम मूवी पुलिस केस होने के बाद उस पे जब अच्छे से तहकीकात की गई तो पता चला कि उस बच्चे ने दृश्यम मूवी को अपने फ़ोन में डाउनलोड किया था। 3 से 4 बार, कई बार उसने उस मूवी को देखा और उसके बाद उसने ऐसे घटना को अंजाम दिया। ऐसी मूवीज़ बनते हैं, उसको अगर आप अच्छे में ले तो एक कम पढ़ा लिखा आदमी अपने दिमाग से कितना शार्प है, इस चीज़ को इसमें दिखाया गया है। लेकिन कुछ गार्जियनों को भी देखना चाहिए, नज़र रखना चाहिए कि उनके बच्चे उनके फ़ोन में क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, क्योंकि एक एज के बाद तो बच्चे समझदार हो जाते हैं। लेकिन अब कम उम्र के बच्चे, अब 11 साल 13 साल का बच्चा के फ़ोन में क्या है, तो उनके गार्जियन को ये चीज़ के ऊपर नज़र रखनी चाहिए थी कि अब वो ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं कि अब फ़ोन में मूवीज़ देख रहे हैं, कि उनके तो गार्जियन के ऊपर ही सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी जाता है। वैसे शाहीन, एंकर शाहीन, आप बताइए कि आपका क्या राय है कि गार्जियन को अपने बच्चों के लिए इस फ़ोन के केस को लेकर के क्या करना चाहिए? हाँ, तो मैं इसके ऊपर यही कहना चाहूँगी कि पेरेंट्स जो है, सभी पेरेंट्स मतलब वर्किंग है। मैक्सिमम केसेस में क्या होता है कि मदर फादर दोनों ही वर्किंग है। कई केसेस में मदर वर्किंग नहीं होती, हाउसवाइफ होती है। लेकिन बात ये है कि कोई भी पेरेंट्स चौबीसों घंटे अपने बच्चे के ऊपर मॉनिटरिंग नहीं कर सकता है कि वो कहाँ जा रहा है, किनसे बातें कर रहा है, किन के साथ व्हाट्सएप पे चैट कर रहा है या कहीं घूमने जा रहा है। तो ये किसी भी पेरेंट्स के लिए पॉसिबल नहीं है। तो अब बात है कि आखिर पेरेंट्स कैसे अपने बच्चों के ऊपर मतलब मॉनिटरिंग करें, निगरानी वाली चीज़ भी नहीं, क्योंकि अगर कोई पेरेंट्स ना कोई बच्चों को अगर बहुत निगरानी कर रहा है, कंजर्वेटिव फैमिली में बेसिकली हम ये चीज़ देखते हैं कि बहुत मतलब उसको आना जाना नहीं दे रहा है या बंदिश रखता है, तो उसमें बच्चे और गलत करते हैं, भाग जाएंगे, सुसाइड कर लेंगे, मर्डर कर लेंगे, कि मतलब बोलते हैं ना जिस चीज़ को आप जितना बांधोगे वो उतना ही ज़्यादा खुलना चाहता है। तो पेरेंट्स को भी एक वो रखना चाहिए कि बहुत ज़्यादा हम निगरानी ना करें, बच्चों को फ्रीडम भी दें और प्यार से समझाएं, मॉनिटरिंग भी करें कि हम मतलब अगर कोई भी पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए कर रहा है तो उसको ये समझाए कि तुम्हारे फ़ायदे के लिए हम ये चीज़ कर रहे हैं। तो जिस दिन बच्चा ये चीज़ समझ जाएगा कि मेरे पेरेंट्स मतलब मेरे फ़ायदे के लिए मुझे देख रहे हैं या मुझसे पूछ रहे हैं, तो एक अंडरस्टैंडिंग रहेगी। नहीं तो फिर बच्चे भी फिर कि मुझ पे निगरानी कर रहे, वो कुछ गलत ही स्टेप उठाएगा, जैसे ये बच्चा ने किया अभी कि मतलब अपने से कर्म की बच्चे की हत्या कर दी। तो कहीं ना कहीं पेरेंट्स की फॉल्ट थी कि वो नहीं देख रहे थे कि बच्चा फ़ोन पे क्या देख रहा है, नहीं देख रहा है। तो वही बात है कि बैलेंस बनाना पड़ेगा। पेरेंट्स को बच्चों के ऊपर निगरानी नहीं, मॉनिटरिंग करनी होगी कि वो कहाँ जा रहा है, किससे बातें कर रहा है, और एक गाइडेंस देना होगा। और अभी का ट्रेंड, ये टेक्नोलॉजी जैसे बढ़ रही है तो चीज़ें बहुत चेंज हो रही है, बच्चों का साइकोलॉजिकल ग्रोथ नहीं हो पा रहा उतना ज़्यादा, और वो काफ़ी बोलते हैं ना अलग तरीके से सोचते हैं, छोटी छोटी बातों पे गुस्सा कर देंगे, मारने लगेंगे, हत्या तक कर देंगे। तो वही बात है कि बैलेंस बना कर रखना पड़ेगी। और अब मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आप अभी क्या कहना चाहेंगे पेरेंट्स के ऊपर, जो एक ऐप अभी आई है फैमिली लिंक ऐप इस टाइप का नाम, ठीक है, जिस पे पेरेंट्स मतलब बच्चों के ऊपर पूरी एक्टिविटीज़ का ध्यान दे सकते हैं कि वो बच्चा कहाँ जा रहा है, किससे चिट चैट कर रहा है, कौन कौन सी एक्टिविटीज़ कर रहा है फ़ोन में। तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, तो सबसे पहले तो एंकर शाहीन, हम बोलेंगे कि आपने बहुत अच्छी बात कही कि निगरानी नहीं रखे, मॉनिटरिंग कर सकते हैं। गार्जियन के लिए तो सबसे बड़ी बात हम बोलेंगे यहाँ पे कि फैमिली, आजकल मम्मी पापा दोनों जॉब कर रहे होते हैं, मैक्सिमम बच्चों को उतना टाइम नहीं दे पाते हैं। ये सबसे बड़ी गलती है कि वो अपने बच्चों को उतना वक्त नहीं दे पाते हैं। तो बच्चे अपना अपना मन बहलाने के लिए, बात करने के लिए तो फ्रेंड्स के बीच में जाते हैं। अब फ्रेंड्स कुछ अच्छे भी होते हैं, कुछ खराब भी होते हैं, कुछ अच्छे रास्ते पे लेकर के आते हैं, कुछ रास्ता भटका देते हैं। तो बहुत बड़ी बात है कि ये गार्जियन को अपने बच्चों पे निगरानी तो नहीं, लेकिन हाँ अपने बच्चों को वक्त देना चाहिए, उनसे बातचीत करना चाहिए कि वो ऐसा काम करे ही नहीं। आप अपने बच्चे के साथ बातचीत करेंगे
उनके साथ अपना बात शेयर करोगे, उनका बात पूछोगे, तो बच्चे एक लेवल पे आने के बाद, बच्चे तो होते ही हैं इमोशनल बच्चे हैं, तो वो अपने मन की बात अपने गार्जियन को ज़रूर बताएंगे। लेकिन अगर आप बातचीत ही नहीं करोगे अपने बच्चों के साथ, दिन भर यहाँ वहाँ काम घर होता है, इम्पॉर्टेंट है, काम इम्पॉर्टेंट है, घर का काम इम्पॉर्टेंट है, लेकिन फिर भी अपने बच्चे के लिए वक्त निकालना चाहिए कि वो सोशल मीडिया, गेम, फेसबुक, इंस्टाग्राम ये सब की दुनिया से हटके थोड़ा अपने गार्जियन, अपने भाई बहन के साथ वक्त बिता सके। और ऐप के बारे में जो आपने बताया, वो फैमिली लिंक ऐप है। आपको ये ऐप ईज़िली मिल जाता है गूगल पे, प्ले स्टोर पे। इस ऐप में है कि बच्चे अपने फ़ोन में क्या कर रहे हैं, वो कहाँ जा रहे हैं, अपने फ़ोन में कितना देर किन से चैट कर रहे हैं, सारी गतिविधियाँ उनके गार्जियन को मिलती रहेगी। तो ये चीज़ एक तरह से ज़रूरी भी है उनके बच्चों के लिए कि जो कम उम्र के बच्चे हैं, जैसे कि 11 साल, 13 साल, 15 साल, तो वैसे बच्चे क्या कर रहे हैं तो उनके गार्जियन को पता होना चाहिए। लेकिन एक टाइम के बाद इतना भी ज़्यादा अपने बच्चे को मतलब ना बाउंड्रीज़ में भी नहीं रखना चाहिए कि बच्चे भटकना तो छोड़िए, वो कुछ बड़ा कदम उठा लें। तो ये एक ऐप है। तो बच्चों के ऊपर निगरानी रखने के लिए माँ बाप को, गार्जियन को ये चीज़ करना चाहिए। उसके अलावा हम बोलेंगे कि ये जो गतिविधियाँ हो रही है हमारे समाज में बच्चों और माँ बाप के बीच में, वो एक मिसअंडरस्टैंडिंग और एक होता है ना कि कम बातचीत होने के वजह से होती है। तो अपने दरख्वास्त करेंगे हम गार्जियन से कि वो अपने बच्चों को वक्त दे, उनसे बातचीत करे और जानना चाहे कि उनके मन में, उनके दिमाग में, दिलो दिमाग में क्या चल रहा है। उनके फ्रेंड सर्कल को लेकर के कि वो कहीं खेलने जाते हैं, उनके साथ कोई रैगिंग तो नहीं कर रहा है या कोई उनको ट्रोल तो नहीं कर रहा है या किसी बात को लेकर के वो परेशान तो नहीं है। तो माँ बाप गार्जियन को सब बात पता होना चाहिए। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो हमने बात की अभी कि छोटे उम्र के बच्चों को फ़ोन देना चाहिए नहीं, क्या क्या उसके एडवांटेजेस हैं और जो इतने सारे केसेस हो रहे हैं मर्डर और इस टाइप के, तो उसकी क्या मतलब क्या सॉल्यूशन है, इसके ऊपर हमने अभी बात की। तो मेरी जितने भी पेरेंट्स हैं और जो बच्चे जो देख रहे हैं, जो हमारे दर्शक हैं, उनसे मैं यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अपनी जो भी मन की बात है वो अपने पेरेंट्स के सामने रखो, और जो भी ऐसे झगड़े हो रहे हो उसके ऊपर में मतलब इतना बड़ा स्टेप उठाना कोई सॉल्यूशन नहीं है। और पेरेंट्स को भी बच्चों के ऊपर निगरानी नहीं रखनी चाहिए, मॉनिटरिंग करनी चाहिए। बच्चों को भी थोड़ी प्राइवेसी चाहिए होती है, तो इतना भी नहीं आप उसके लाइफ पे मतलब वो हो जाओ इन्वॉल्व कि बच्चों की प्राइवेसी छिन जाए। तो मतलब पेरेंट्स को भी ध्यान देनी चाहिए हर चीज़ के ऊपर। तो आई होप कि जो ऐसे केसेस है वो कम हो। तो ऐसे ही हम आपको और भी अपडेट्स देते रहेंगे। और अब मुझे दीजिए इजाज़त, तब तक के लिए बने रहिए जेके न्यूज़ नेटवर्क के साथ। धन्यवाद।